शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान में हैं। अध्याय हम 12वें में हैं, ठीक है। और 12वां पाठ है यहाँ ध्वनि। और आज हम जान रहे हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो तरंगे हैं वो क्या हैं, उनमें अंतर क्या है, ठीक है। स्प्रिंग को अगर हम लेते हैं बच्चों, एक तो स्प्रिंग को अगर हम खींच देते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं स्प्रिंग की जो कुंडलियाँ होती हैं वो कहीं कहीं पर एक साथ आने लगती हैं, मीन्स वो घनी जैसी दिखती हैं। और कहीं कहीं पर वो बड़ी दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर वो क्या आती हैं, वो पास पास आती हैं, ऐसे एरिया को हम संपीड़न कहते हैं। और जहाँ पर उस स्लेंकी की जो कुंडलियाँ हैं वह दूर दूर होती हैं, ठीक है, जहाँ विरल होती हैं उन्हें हम विरलन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसी की हम तुलना जब एक विक्षोभ से हम करते हैं, तो जो ध्वनि का जो विक्षोभ होता है वो विक्षोभ भी कहीं पर जब उसके जो कण, जब क्या कहते हैं, जब हम ध्वनि छोड़ते हैं, जब उसके कण किसी एक माध्यम में जब जाते हैं, तो वो भी एक विक्षोभ के रूप में जाते हैं, ठीक है। एक बार कण बिल्कुल क्या आते हैं, वो पास पास आ जाते हैं, और फिर एक बार क्या होने लगते हैं, आपका दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो आपका वो तरंग है जहाँ पर के संपीड़न बनते हैं और विरलन बनते हैं, उन तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो ये हो गई बच्चों अनुदैर्घ्य तरंग है। और दूसरा अनुप्रस्थ के विषय में हम जान रहे थे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इस किताब की इस रीडिंग से हट के हम देख रहे हैं, अगर कि नॉर्मली हम एक दीवार पे कोई कील गाड़ें या खूंटा गाड़ें, और उस खूंटे से हम एक रस्सी की एक सिरे को हम बांध दें, ठीक, और दूसरा सिरा मतलब उस रस्सी को हम ढीला छोड़ें और क्या है दूसरे सिरे को एक झटका दे दें और पकड़े रखें, तो हम देखते हैं तो जो रस्सी है वो एक सांप की तरह, जैसे सांप चलता है ना टेढ़े मेढ़े, इस प्रकार की क्या आकृति बना देती है, ठीक है। और इस प्रकार की आकृति में भी एक विक्षोभ सा जाने लगता है, ठीक है। अब जो ऊंचे उठे वाले उस रस्सी के वह हैं भाग, उन्हें हम कहते हैं आपका श्रृंग या श्रेणी, ठीक है। और जो उसके जो निचले भाग होते हैं, जो धसे हुए भाग, उन्हें हम गर्त या गड्ढा कहते हैं। तो इस प्रकार से इस रस्सी में भी क्या उत्पन्न हुई, एक तरंग आई उत्पन्न हुई, और यह उत्पन्न किसके रूप में हुई, आपका श्रृंग और गर्तों के रूप में हुई। इस प्रकार से ये कंपन करने लगे। तो ऐसी जो तरंग होती है उस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चों अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो तरंग के बीच का अंतर, ठीक। अब ध्वनि तरंग की बात करते हैं, इनकी अभिलक्षण क्या क्या है। तो किसी भी एक ध्वनि की तरंग के निम्नलिखित क्या क्या मीन्स इसमें जो दिए हैं रीडिंग में, ये अभिलक्षण हो सकते हैं। जो पहला अभिलक्षण है आवृत्ति, दूसरा है आयाम, तीसरा है वेग। क्योंकि हम जानते हैं जो जो ध्वनि एक तरंग है और जो उत्पन्न होती है ये किसी एक माध्यम से होती है, और ये कंपन से होती है, यानी कि या दोलन से होती है। तो जब एक दोलन जब क्या होता है, जब कंप्लीट होता है, तो उसे हम आवर्तकाल कहते हैं बच्चों, ठीक है। और एक सेकंड में जितने भी दोलन किए जाते हैं के माध्यम के द्वारा या कंपन किए जाते हैं, उन कंपनों की उस संख्या को हम कहते हैं उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ठीक है। अब दूसरी बात आ रही है आयाम। जब जो 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 ध्वनि उत्पन्न जहाँ से हुई है, उत्पन्न होने वाला जो कंपन है वो कंपन कितना चौड़ा है, अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम स्थिति पर जाने पर कितनी वो दूरी तय कर रहा है, वह उसका आयाम कहलाता है। अब क्या तीसरी बात हम जो ये है बात हम ये देख रहे हैं, हम यहाँ तरंग वेग की बात कर रहे हैं। उस तरंग की जाने की जो होती है आपका जो गति होती है, यानी आवर्तकाल से जो रिलेटेड होती है, तो उसे हम तरंग वेग कहते हैं, ठीक है। आ, इसी को आगे को देख रहे हैं, जिसमें एक प्रश्न है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। पहला ए क्या दिया है, ए संपीड़न दिया है, बी श्रृंग, सी गर्त, डी तरंग दैर्घ्य और ई आवर्तकाल।
तो स्रंग क्या है, गर्त क्या है और संपीडन क्या है और विरलन क्या है, ये आपको मैं क्या कहते हैं यहाँ समझा चुका हूँ। अब इसमें डी नंबर देख रहे हैं हम, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, दो सुरंगों के बीच दो क्रमागत जो विरलन है या संपीडन है, उनके बीच की जो जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और इसे हम तरंग जो दैर्घ्य है, इसको हम साधारणतः ग्रीक एक अक्षर होता है जो उल्टे वाई की तरह होता है, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, के द्वारा हम निरूपित करते हैं। ठीक है, और इसका एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर होता है बच्चों। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। शेष आगे हम करेंगे।